वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो उसका कारण था कि घर में भाई फंक्शन था, बड़े भाई की हमारे शादी थी, तो इसी में थोड़ा व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई और इसी चलते कुछ वीडियोज़ या क्लासेस हमारी अभी इस बीच नहीं हो पाई और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और आज आप देख रहे होंगे थोड़ा सा गला भी मेरा ख़राब है, चूँकि इस समय दौड़ भाग ज़्यादा थोड़ी-सी हो गई और उसके बाद में अब चूँकि फंक्शन घर में रहता है तो सारा पूरा जो प्रोसेस होता है वो सब जो है रुक सा जाता है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब से क्लासेस आपकी 2-3 दिन बाद से, अभी से थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब है, लेकिन इसी बीच में आ चुका, चूँकि आप लोगों से हमारा जो कम्युनिकेशन का तार था थोड़ा-सा कट रहा था, तो मैंने सोचा कि भई क्यों ना आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से ही कुछ चीज़ें बता दी जाएँ। तो जब आप छठवें सेमेस्टर में पहुँचेंगे या छठे सेमेस्टर में आप पहुँच चुके हैं, 5वें सेमेस्टर का पेपर आप दे चुके हैं। आप लोग लगातार वेट कर रहे थे कि सर जी को-करिकुलर कोर्स जो होता है, जैसे 5वें सेमेस्टर में आप लोगों ने पेपर दिया था एनालिटिकेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, ऐसे ही छठवें सेमेस्टर में आपको कौन-सा पेपर देना होगा? ये आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको बता देनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए, को-करिकुलर कोर्स के रूप में आपको छठवें सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जानना है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है संचार कौशल। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात आप तक किस माध्यम से पहुंच रही, कैसे पहुंच रही है। अब हो सकता है हम आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हों, हो सकता है हम फ़ोन पर बात कर रहे हों, हो सकता है हमारी बाइट आप यूट्यूब पर देख रहे हों, हो सकता है हम बोल रहे हैं और कोई आप टीवी में देख रहे हैं, आप लैपटॉप में देख रहे हैं। तो हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं, वो माध्यम कई हो सकते हैं। तमाम प्रकार के माध्यम का सहारा लेकर के हम अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं और लोग उसको जानते हैं, समझते हैं। ठीक है? तो ये होता है कम्युनिकेशन स्किल, संचार होता है। तो इस स्किल माने होता है कौशल, ठीक है? संचार का जो तरीका या संचार के जो टेक्निक्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उसी को हमको समझना है। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व मतलब जैसे पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व में केवल शरीर का बढ़ना ही नहीं होता है। व्यक्तित्व में आपकी बातचीत करने की शैली, आप किस तरीके के हैं, आपका शरीर कद-काठी कैसी है, ये सब भी देखा जाता है। आपका हाव-भाव कैसा है, आपका किसी वस्तु को देखने का नज़रिया कैसा है, ऐसे तमाम प्रकार के पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, यानी कि आपके पेपर का नाम है संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास, ठीक है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ से एक प्रकार से जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके अकॉर्डिंग सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस जो है डिफाइन किए जाते हैं। तो आपको बता दूं छठवें सेमेस्टर में आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में कॉमन मिनिमम सिलेबस के अंतर्गत यूपी के सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस शामिल किया गया है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय के हैं, सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस आपको छठवें सेमेस्टर में पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होगा। देखिए, थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, छठवें सेमेस्टर में आपको को-करिकुलर कोर्स के रूप में, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आइए देखते हैं उसके अंतर्गत हमको क्या-क्या पढ़ना है और सारी चीज़ों को समझेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएँगे। किसी-किसी विश्वविद्यालय में आपको 75 क्वेश्चन्स ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उनको आपको करने होंगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। 4 इकाइयों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस बँटा हुआ है। आइए उन्हीं इकाइयों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा फटाफट से। देखिए, पहला इकाई आपकी है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 की अगर बात की जाए तो उसमें आपको पर्सनैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में समझना है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी माने व्यक्तित्व, एंड माने और, पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब होता है व्यक्तिगत सौंदर्य। क्या होता है? व्यक्तिगत सौंदर्य, इसका मतलब होता है पर्सनल ग्रूमिंग का, ठीक है? तो इसके बारे में समझना है। अब इसके अंतर्गत हमको समझना है अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व को समझना, ठीक है? व्यक्तित्व को कैसे समझा जाए, इसके कई सारे तरीके हैं, उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अगली जो है चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, हमको आगे पढ़ना है डेफिनिशन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की परिभाषा। डेफिनिशन माने परिभाषा, मीनिंग माने अर्थ। तो पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व की परिभाषा मतलब अर्थ और परिभाषा हमको समझना है। इसके बाद में दूसरे चैप्टर में हमको टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व के प्रकार को समझना है, टाइप्स, ठीक है, पर्सनालिटी का। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स माने होता है घटक।
तो पर्सनालिटी के जो घटक होते हैं या पर्सनालिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी व्यक्तित्व के घटक हिंदी में बोले तो उसको पढ़ेंगे। इसके अंदर डिटर्मिनेट्स ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेट्स ऑफ पर्सनालिटी का मतलब होता है कि भाई जो निर्धारक हैं पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के निर्धारक कुछ होते हैं, तो पर्सनालिटी की आप व्यक्तित्व के निर्धारकों के बारे में समझेंगे। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ग्रूमिंग सेल्फ, इसका मतलब होता है देखिए असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, ठीक है। तो स्वयं को, और इसके बाद में ग्रूमिंग सेल्फ मतलब स्वयं को संवारना, ठीक है। व्यक्तित्व और स्वयं के संवारने का आकलन करना इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी मतलब असेसमेंट होने होता है आकलन, मूल्यांकन करना। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। ग्रूमिंग सेल्फ, ग्रूमिंग का मतलब होता है जो है एक प्रकार से संवारना, या ग्रूमिंग का मतलब होता है सौंदर्य, ठीक है। तो सेल्फ खुद को सुंदर कैसे दिखाया जाए या खुद सुंदर कैसे दिखा जाए, ये तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बनेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है ड्रेस फॉर सक्सेस, ठीक है। ड्रेस फॉर सक्सेस का मतलब होता है ऐसे ड्रेस या ऐसी वेशभूषा, ऐसी पोशाक जो कि आपको सक्सेस होने पर आप पहनते हैं। जैसे कि खास करके सफलता के लिए पोशाक बोल सकते हो हिंदी में। तो जिसमें आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन सी पोशाक पहननी है, आप किसी दूसरे पद पर हैं तो उसके लिए कौन सा पोशाक होता है, तो इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा मेकअप एंड स्किन केयर, मेकअप आप सब लोग जानते होंगे, यानी चेहरे को किस तरीके से रंगा पोता जाता है, वो तो मेकअप होता ही है। लेकिन मेकअप का मतलब केवल चेहरे को रंगना ही नहीं होता है, इसका और भी मतलब होता है। इसका एक प्रकार से अगर बोले तो व्यवहारिक भाषा में, तो आप जो जानते हैं मेकअप वही होता है, लेकिन अगर इसको सैद्धांतिक पहलुओं पर देखेंगे तो इसका अलग मतलब होता है, ठीक है। तो मेकअप के बारे में जानेंगे। स्किन केयर, स्किन माने होता है जो आपका, जो एक प्रकार से स्किन समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि जो एक प्रकार से आपकी स्किन त्वचा होती है उसकी देख रेख कैसे की जाती है, ठीक है। चाहे चेहरे की त्वचा हो, चाहे हाथों की त्वचा हो, ठीक है, चाहे पैरों की त्वचा हो, तो जो त्वचा होती है आपकी उसकी केयर करनी है, यानी कि उसकी देखभाल। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे हम। अगला देखेंगे हेयर केयर, हेयर माने होता है बाल, बालों की देखभाल कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सब हमको देखना है। और खास करके स्टाइल, स्टाइल्स फॉर फॉर्मल लुक, फॉर्मल लुक का मतलब होता है कि औपचारिक लुक के लिए कैसे एक प्रकार से शैलियाँ होती हैं, कौन कौन सी स्टाइल हैं औपचारिक लुक दिखने के लिए, उसके लिए बाल कैसे रखने चाहिए, ऐसे तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे प्रश्न, मॉडल पेपर जल्द ही इसका आएगा। इसके बाद में आर्ट ऑफ जो है एक्सेसराइजिंग, मतलब कि ये जो होता है इसका मतलब होता है सहायक वस्तुएं बनाने की जो कला, यानी कि जो ये इन सभी में सहायक वस्तुएं होती हैं उनकी बनाने की जो कला होती है उसके बारे में समझना है। इसके अलावा ओरल हाइजाइन, ओरल हाइजाइन का मतलब होता है, हाइजाइन का मतलब होता है वैसे तो स्वच्छता, ठीक है, लेकिन ओरल का मतलब होता है यहाँ पर मौखिक, ठीक है। तो मौखिक स्वच्छता से तात्पर्य यहाँ पर है। मौखिक स्वच्छता मतलब जैसे कि मुंह में आप देखते हैं दांतों की स्वच्छता हो, चाहे जीभ की स्वच्छता हो, चाहे मुंह से दुर्गंध आती है उससे सुगंध लाने की स्वच्छता की बात हो, या कीटाणु या जर्म्स तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं जो मुंह के लिए होती हैं तो उसको स्वच्छ संवारना, ठीक है, उसको अच्छा रखना, ये होता है ओरल हाइजाइन। तो ये हो गई इकाई नंबर 1 में हमको ये पढ़ना है। इकाई नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना है इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू माने होता है साक्षात्कार, प्रिपरेशन माने होता है तैयारी, यानी साक्षात्कार की तैयारी, और एंड माने और, ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा सॉरी। तो साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा एक प्रकार से कैसे करें और इसको कैसे करनी चाहिए, इससे कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, ये तो हम मॉडल पेपर में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक महासंग्राम वीडियो में दूंगा, उसमें इन सभी चैप्टर से बनने वाले कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, सभी चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों पर, ठीक है। देखिए इसमें हमको पढ़ना है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, यानी कि सबसे पहली बात तो इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के अर्थ क्या होते हैं, इंटरव्यू के परिभाषा क्या क्या है उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है इंटरव्यू के टाइप्स, यानी इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि एक फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, आमने सामने बैठ करके लोग बातचीत करते हैं। एक टेलीफोनिक यानी फ़ोन के माध्यम से इंटरव्यू हो जाता है। आजकल तो जो है मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जूम और गूगल मीट वगैरह पर जो है आमने सामने बैठ कर के लोग साक्षात्कार तमाम प्रकार के ऑफिशियल वर्क किया करते हैं।
तो ये सब यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद में इंटरव्यू प्रोसीजर जो है इसके बारे में समझेंगे, यानी जो साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है, जैसे ओपनिंग हो गई, ओपनिंग माने उद्घाटन करना है, लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है, क्लोजर मतलब बंद करना, किस तरीके से साक्षात्कार की प्रक्रिया का शुरुआत करनी है, किस तरीके से उसमें सुनना होता है, किस तरीके से उस प्रक्रिया को ख़त्म करना होता है, तमाम प्रकार के पहलुओं पर, तो यानी उसका जो प्रोसीजर होता है इंटरव्यू का, उस पूरे के पूरे प्रोसीजर के बारे में समझना है। फिर इसके बाद में आपको प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होना है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है इंटरव्यू की, इसके बारे में समझना होगा। रिज्यूम राइटिंग कैसे करते हैं, इसको समझना है। रिज्यूम जैसे कि जब आप कोई किसी इंटरव्यू पे जाते हैं, तो आपका जो लेखा जोखा होता है, आपके बारे में तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, आप कहाँ तक पढ़े हैं, ऐसे तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में होती है, वो आप एक जो है क्या बोलते हैं उसमें, जिसमें आप अपना फाइल वगैरह रखते हैं, तो उसमें लेकर के जाकर के टेबल पर रखते हैं इंटरव्यू के बाद, तो ही रिज्यूम अपना तैयार करवाया जाता है, एक लिखवा करके कि भाई हमने यहाँ तक की डिग्री करी है, मैं मेरा नाम ये फला धमाका, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो रिज्यूम राइटिंग क्या होता है इसको देखेंगे। इसके अलावा इसके बाद में लिंक्ड इन जो है शिष्टाचार, यानी कि लिंक्ड इन एटिक्वेट, ये होता है लिंक्ड इन शिष्टाचार। शिष्टाचार आप लोग जानते होंगे, आमने सामने बैठ करके बातचीत करना होता है, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में। इसके बाद में मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि पहले शादी वगैरह 3 साल की होती थी, उसमें शिष्टाचार होते थे सुबह सुबह, तो उधर के ज्ञानी लोग लड़की पक्ष के और लड़के पक्ष के दोनों के ज्ञानी लोग सब बैठते थे और चर्चा होती थी, तो समूह चर्चा या बोले तो उसी को एटिक्वेट एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं शिष्टाचार को। ग्रुप डिस्कशन माने होता है समूह चर्चा, तभी सभी लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा करना हुआ, एक ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे उसी मुद्दे पर, ठीक है। तो मीनिंग एंड मेथड्स, इसकी क्या मीनिंग है, ग्रुप डिस्कशन का क्या अर्थ है, और क्या किस तरीके यानी किसके मेथड यानी कौन से तरीके होते हैं इसके, ठीक है। तो समूह चर्चा का अर्थ और तरीका। इसके बाद में प्रोसीजर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यानी कि उसका जो प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है ग्रुप डिस्कशन की, उसको समझना है। ग्रुप डिस्कशन सिमुलेशन, यानी कि उसका जो समूह चर्चा अनुकरण होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन कॉमन एरर, ग्रुप डिस्कशन में कुछ कॉमन एरर होती हैं। कॉमन एरर का मतलब क्या होता है, कुछ सामान्य त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों पर भी नज़र डालेंगे। इस तरीके से हमारा इकाई नंबर 2 समाप्त होगी। इकाई नंबर 3 में हम समझेंगे बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। बॉडी लैंग्वेज का मतलब आप समझते होंगे, बॉडी लैंग्वेज मतलब कि जैसे आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपका हाथ हिल रहा होता है, आपकी आंखें कुछ कर रही होती हैं, आपके कुछ सूंघ रहे होते हैं, आपकी नाक अलग अपने भाव में होती है, आप किसी को छू करके बात करें तो स्पर्श वाला फीलिंग जगती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आप कहीं पर सूंघ करके, देख करके, सूंघ करके, स्पर्श करके, जो पांचों ज्ञान इंद्रियां होती हैं उन सभी का प्रयोग करके आप जब बातचीत करते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव होती हैं, और ऐसी स्थिति में वही होती है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके बारे में समझेंगे। बिहेवियर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, व्यवहार, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर यानी कि व्यवहार, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की अवधारणा, मानव व्यवहार की अवधारणा के बारे में समझेंगे। इसकी अवधारणा का मतलब मीनिंग एंड डेफिनेशंस उसकी, यानी कि अर्थ और परिभाषा बॉडी लैंग्वेज की, ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, यानी इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत व्यवहार, और ग्रुप यानी कि समूह व्यवहार, दोनों के बारे में समझेंगे। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस का मतलब जानते हैं क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता का विकास कैसे होता है इसको समझना है। इसके बाद में बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज, यानी कि व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर समझेंगे कि क्या होता है ये, ठीक है। यानी कि व्यवहार किसे कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं, उसके बारे में। फिर इसके बाद में जो है डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। डायमेंशंस मतलब होता है आयाम, किसके, बॉडी लैंग्वेज के, शारीरिक भाषा के आयाम। शारीरिक भाषा के कई आयाम हैं, जैसे कि आप देखते हैं प्रोमैटिक्स हो गया, ठीक है, ठीक है, नहीं, प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स एक आयाम होता है बॉडी लैंग्वेज का। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है स्थान
या जनसंख्या घनत्व या ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें क्या प्रभाव डालते हैं भाषा पर या बॉडी लैंग्वेज पर। जैसे आप किसी भाषण में जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है आपके बोलने पर। आप बोलने में संकुचाते हैं या आपको कहाँ पर बोलना, कैसे बोलना। आप अपने घर में अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप बाहर जाते 10-12 लोगों के समक्ष तो आप उस बोलने में सक्षम नहीं होते हैं। आप किस स्थिति में हैं, कहाँ पर, किस स्थान पर गए हैं, कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोलने के तौर तरीके में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है। वही अंतर यहाँ पर इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है इसको। इसके अलावा अगला जो टर्म्स है आपका वो है हैपेटिक्स। हैपेटिक्स की अगर बात की जाए तो स्पर्श के माध्यम से, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी को छू करके बातचीत कर रहे हैं, तो वो होता है आपका, यानी स्पर्श के माध्यम से जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हैपेटिक्स, ठीक है। तो ये होता है एक दूसरा आयाम। तीसरा जो आपका है वो है ऑक्यूलेसिस, ठीक है। ऑक्यूलेसिक्स, ऑक्यूलेसिस का मतलब होता है आँखों के माध्यम से जब आप देखते हैं, आई कांटेक्ट के माध्यम से। जैसे कि बिहारी का जो नायक होता है वो यही प्रकार की भाषा करता है, क्या? ऑक्यूलेसिक्स करता है बिहारी। आप अगर हिंदी पढ़े होंगे तो बिहारी लाल को आपने देखा होगा, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो नैनों के माध्यम से 100 से अधिक बातें बिहारी के नायक और नायिका कर देते हैं। बिहारी जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, उसी को बोलते हैं, ये आपका क्या नाम है इसका, ऑक्यूलेसिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी एक जो है डायमेंशन है बॉडी लैंग्वेज का। नेक्स्ट आपका है क्या, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? पैरा लैंग्वेज एक प्रकार से, जैसे पैरा लैंग्वेज में आपका, आप कितने तेज गति से बोलते हैं, यानी आपकी वॉल्यूम क्या है, आपका पिच, टोन, विराम कहाँ पर देते हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे आप न्यूज़ एंकर्स को देखते होंगे, वो कहाँ पर आप कॉमा लगता है थोड़ा सा विराम देते हैं, पूर्ण पूर्ण मतलब अर्ध विराम होता है वहाँ पर अर्ध विराम जैसा कुछ व्यवस्थित करते हैं। इसके अलावा तमाम प्रकार की चीज़ें वो धीरे धीरे मात्रा में किया करते हैं। तो ऐसे ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें वो जो है होती हैं इसमें। तो पैरा लैंग्वेज वही सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका जो है, अगला है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स की बात की जाए तो आप देखते हैं बातचीत करने में आपके चेहरे का जो हाव-भाव होता है, ठीक है? तो वो जो हाव-भाव इसी को बोलते हैं, अच्छा काइनेसिक्स को एक प्रकार से बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज का ही एक दूसरा नाम बोल सकते हैं, ठीक है? तो काइनेसिक्स का मतलब आपका चेहरे के हाव-भाव दिखाता है, हँसी-खुशी आप बोल रहे होते हैं तब कभी गुस्से में बोलते हैं, कभी हँसी से, कभी खुशी से, कभी प्यार से, कभी घृणा से। आप जब किसी से बातचीत करते हैं तो वो वही होता है आपका काइनेसिक्स। इसके बाद में आपका होता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का मतलब होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब प्रतीक शब्दावलियों में आप बात करते हैं तो जो है वही होती है आपकी सांकेतिक भाषा। संकेत के माध्यम से आप इशारा करते हैं किसी, तो वो इशारे वाली भाषा जो होती है सांकेतिक भाषा। खासकर शादी ब्याह में इशारे की बातें बड़ी ज़्यादा होती हैं। तो इशारा जो होता है सांकेतिक भाषा, वो होती है जिसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। अगला है आपका क्रोमैटिक्स। क्रोमैटिक्स की बात किए तो जैसे आप बताते हैं इसमें रंगों की बड़ी समझ होती है। रंगों की तरह या रंगों के बारे में, जैसे कि जैसे आप देखते हैं कभी लोग जब मृत्यु वगैरह पर जाते हैं तो शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद कपड़े पहन कर जाते हैं। कोई जो है ख़त्म हो जाता है उसकी श्रद्धांजलि देने शांति का प्रतीक बन के सफ़ेद वस्त्र पहन के जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं अगर कहीं दुःख व्यक्त करना होता है तो उस काले कपड़े में व्यक्त करते हैं लोग, काला कपड़ा पहनते हैं। तो ऐसे लाल कपड़ा खतरे की निशानी होता है। तो ये सब एक प्रकार से ये सब क्रोमैटिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है? रंगों के हिसाब से बातचीत। इसके अलावा अगला जो है आपका वो है क्रोनेमिक्स। क्रो सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है हमारी। क्रोनेमिक्स की अगर बात करें तो क्रोनेमिक्स जो होता है वो समय संचार की बात करता है, यानी कि समय किस समय पर कैसे क्या होता है, या समय संचार को या समय कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावित करता है टाइम के हिसाब से। आपके पास टाइम कम होती है, आप थोड़ा उस तरीके से बात करेंगे, टाइम ज़्यादा है तो आप दूसरी तरीके से बात करेंगे, या समय कैसा है किस स्थिति में व्यक्ति है, तो वो होता है क्रोनेमिक्स, ठीक है। इसके बाद में है अल्फैटिक्स। ऑल्फैटिक्स की अगर बात की है तो आप जैसे किसी, अच्छा ऑल्फैटिक्स को आप घ्राण विज्ञान कहते हैं हिंदी में। घ्राण विज्ञान में जैसे गंध से या सूंघ करके आप कहीं पर खड़े होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप चाहे स्मेल के माध्यम से, जब स्मेल प्रभावित होता है या स्मेल से कोई व्यक्ति मतलब कि वो सूंघ करके कोई स्मेल के माध्यम से जो संचार या स्मेल किस प्रकार संचार को प्रभावित करता है, ये सब इसमें समझना होता है। तो इस तरीके से ये सब आपके डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज थे जो मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया इसी में।
इसके बाद में कल्चर डिफरेंसेस इन बॉडी लैंग्वेज, यानी कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा बिजनेस जो है एटिक्वेट, एटिक्वेट का मतलब होता है एक प्रकार से शिष्टाचार, तो व्यावसायिक शिष्टाचार के बारे में समझेंगे। एंड बॉडी लैंग्वेज, व्यावसायिक शिष्टाचार और शारीरिक भाषा के बारे में समझेंगे। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज इन द पोस्ट कोरोना ईरा, यानी कि कोरोना काल के बाद, जब कोरोना वायरस आया उसके बाद में या उसके बाद के युग में शारीरिक भाषा किस तरीके से बदली या किस तरीके की रही उसके बारे में समझना, ठीक है। सॉरी। तो ये हो गया। इसके बाद में वर्चुअल मीटिंग जो है एटिक्वेट, वर्चुअल मीटिंग एटिक्वेट मतलब कि वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार के बारे में समझेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से लोग आपस में अपने विचारों को देखते हैं, खंडन करते हैं एक दूसरे के विचारों का, बातचीत करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो वही सब हमको समझना है यहाँ पर। कुछ लोग सामने आमने बैठ करके बातचीत करते थे, एक तर्क एक दूसरे का खंडन करते हैं, तो वो समझेंगे। इस तरीके से इकाई 3 आपकी समाप्त हो जाएगी और लास्ट इकाई है इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 की बात की है तो आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन का मतलब होता है अच्छे संचार की कला। अच्छे संचार की कला के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि जो संचार की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है उसको समझेंगे। इसके बाद में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब होता है मौखिक और नॉन वर्बल का मतलब होता है गैर मौखिक, यानी कि मौखिक और गैर मौखिक जो संचार व्यवस्था है उसके बारे में हमको यहाँ पर समझना है। इसके बाद में 7 सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 सी की ज़रूरत पड़ती है। प्रभावी संचार के लिए 7 सी, 7 सी का मतलब 7 सी है और एक सी का 1 सी, 2 सी, 3 सी, 4 सी, 5 सी, 6 सी, 7 सी। तो इन सभी सी का अपना अपना अलग अलग मतलब है। जैसे कि एक सी का मतलब होता है क्लियर, क्लियर माने स्पष्ट। दूसरे सी का मतलब होता है सही, यानी करेक्ट यानी कि सही। तीसरे सी का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि पूर्ण, ठीक है। चौथे सी का मतलब होता है कंक्रीट, यानी ठोस होना चाहिए। इसके बाद में अगला होता है आपका कॉन्साइज, कॉन्साइज माने होता है संक्षिप्त। और एक सी का मतलब होता है कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब होता है सुसंगत या विचारशील। और अगले सी का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कॉर्टियस, कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र। तो इस तरीके से ये 7 सी होते हैं। इन 7 सी के माध्यम से अगर व्यक्ति स्पष्ट है, सही है, पूर्ण है, ठोस है, संक्षिप्त है, सुसंगत है, विचारशील है, विनम्र है, यानी कि कई क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कंसाइज, कोहेरेंट और कॉर्टियस, इतने गुण अगर व्यक्ति में है तो अच्छा संचार कौशल उसका होगा, ठीक है। तो ये 7 सी होते हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं, उसको समझना है। इसके अलावा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो है जो बाधाएं तमाम सारी संचार में आती हैं उन बाधाओं के बारे में समझेंगे। इसके अलावा अगली है पैरालैंग्विस्टिक, पैरालैंग्विस्टिक का मतलब होता है परिभाषा, मतलब कि जो एक प्रकार से परिभाषा विज्ञान होता है उसके बारे में समझेंगे। जैसे परिभाषा विज्ञान के अंतर्गत जैसे कि जो पिच, पिच माने होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे रखना है, ठीक है। टोन जैसे सुर, किस सुर में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम यानी कितनी आवाज़ है आपकी, कितना तेज बोल रहे हैं, कितना ढील बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं। वोकैब्युलरी आपके पास कितना शब्दकोश है, शब्दावली आपके पास कितनी है, ये सब बड़ी इफेक्टिव होती है जब किसी से आप बातचीत कर रहे होते हैं। किस तरीके से भाषा में उतार होना चाहिए, किस तरीके से चढ़ाव होना चाहिए, तमाम प्रकार की चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही वर्ड स्ट्रेस, यानी कि शब्द तनाव भी होता है कुछ, तो वर्ड स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। पॉज यानी कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर चलना है, विराम, ये सब आपके पैरालैंग्विस्टिक के अंतर्गत आते हैं। ये सब आपके जो है जो भाषा विज्ञान होता है उसके अंतर्गत हम समझेंगे, मतलब उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन असर्टिव, कम्युनिकेशन असर्टिव के बारे में हमको समझना है। असर्टिव, अग्रेसिव, यानी टाइप्स ऑफ, यानी कि निश्चयात्मक, आक्रामक या निष्क्रिय, निश्चयात्मक, आक्रामक जो है, यानी टाइप्स इसके कितने प्रकार होते हैं उसको हमको समझना है, ठीक है। संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक तो आपका असर्टिव और एक एग्रेसिव, दो प्रकार के संचार के प्रकार होते हैं, एक निश्चयात्मक और एक आक्रामक। ये नहीं होता निश्चयात्मक, अग्रेसिव मतलब असर्टिव का मतलब, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें अगला है आपका पैसिव एग्रेसिव। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के आपके होते हैं क्या, संचार के प्रकार, एक निश्चयात्मक, ठीक है, यानी असर्टिव, एक होता है अग्रेसिव यानी आक्रामक, और तीसरा होता है पैसिव अग्रेसिव यानी कि निष्क्रिय आक्रामक। तो इस तरीके से 3 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा जैसे ये है लिसनिंग स्किल, सॉरी लिसनिंग स्किल यानी सुनने का कौशल, किसी व्यक्ति की बात को आप कैसे सुनते हैं इसकी भी एक अपने तौर तरीके होते हैं, इसकी भी स्किल होती है।
ऐसे ही क्वेश्चनिंग स्किल यानी प्रश्न पूछने का कौशल, आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो कैसे पूछना चाहिए, इसको समझना पड़ेगा हमको। इसके अलावा आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक यानी कि स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक यानी छोटी सी बातचीत की कला। कोई छोटी बातचीत है तो उसको कैसे बातचीत करना है, कैसे समझना है, ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा जो है ईमेल राइटिंग कैसे आपको करनी है, यानी ईमेल लिखना है तो ईमेल कैसे लिखा जाता है, इसको भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सब आम जो है जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये इतना आपको पढ़ना है। तो ये हम समझेंगे, इसका मॉडल पेपर जल्दी आपके समक्ष आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ऐसे ही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, चलिए, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।